अस्सलाम वालेकुम जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट जो हमारा आज का टॉपिक था ADHD एंड अनयूजुअल पर्सपेक्टिव। एंड आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू। किसका क्वेश्चन है? आप या तो आप माइक ऑन कर सकते हैं या फिर जो है मुझे चैट में क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं, फिर मैं आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगी। तो क्वेश्चन है आपका मारूफ और नीलम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? पहले माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें। लास्ट टाइम मेरे पास अगर चैट से होती मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे भी देती। सो उसमें तीन क्वेश्चन थे। मारूफ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन लिख के दे भी सकती हैं इन द चैट, और क्वेश्चन चैट में लिख के देना। मैं दो तीन चीजों का जवाब दे देती हूँ जो क्वेश्चन लास्ट टाइम मुझसे किए थे, ताकि मैं उनको थोड़ा डिटेल में जवाब दे दूँ। एक क्वेश्चन तो ये थे कि किस एज में डायग्नोज करना चाहिए। फिर मैंने आपको उसका आंसर ये दिया था कि या आई वुड लाइक टू से अबाउट दैट कि जब हम ADHD की बात करते हैं, अक्सर हमारे पास बच्चे उस वक्त आते हैं जब बच्चों को थोड़ा ना प्री स्कूलिंग जब उनकी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 क्लास में होते हैं, उस टाइम बच्चे हमारे पास आना शुरू होते हैं, क्योंकि उस टाइम उससे पहले तो हमारी मॉन्टेसरी चल रही होती है। और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा आजकल पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर ऐसा होता है कि बच्चों को खेलने कूदने देते हैं, या एग्जैक्ट पिक्चर जो होती है पेरेंट्स तक नहीं पहुंचती, उनको नहीं बताया जाता कि आपका बच्चा जो है, जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे बच्चों के या अडल्ट के जितने भी बताए थे, या बिकॉज वही हम टॉकिंग अबाउट किस एज में बच्चों में अगर होता है तो किस एज में इसको करते हैं या किस एज में हमारे पास आता है। प्री स्कूल में जब 2 या 3 क्लास में बच्चा होगा, तो बच्चा जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, थोड़ी पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, ज्यादा देर तक आपको वहाँ पे बैठना पड़ता है, कंसंट्रेशन ज्यादा देनी पड़ती है, लिखना ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा हमें होमवर्क मिल रहा होता है। तो उस टाइम पे जब बच्चा उन कमांड्स को कंप्लाई नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, उसको मतलब उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि उसके अंदर क्लास में रूम के अंदर नहीं बैठा जा रहा, डेफिनेटली दैट चाइल्ड इज गोइंग टू क्रिएट इशू फॉर अदर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर सकता है कि वो दूसरे फ्रेंड को तंग करेगा, कोई चीज छुपा दी उसकी, कॉपी फाड़ दी उसकी, बैग गिरा दिया, या और तरह की जैसे शरारतें कर ली, उसका लंच छुपा दिया। इस किस्म की चीजें मतलब बच्चे कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आती कि हम उनको एक दे डोंट नो हाउ टू सिट इन अ प्लेस, या स्टैंड करें, या अक्सर तो इंपॉर्टेंट ऐसा होता है कि अपनी चीजें घुमा देते हैं, बैग घुमा के बैग के अंदर चीजें घुमाते हैं। अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखे बताते हैं कि बच्चे ने बैग भी छोड़ के आ गए थे, उनको याद भी नहीं था कि उनके साथ बैग भी था उनका, या लंच बॉक्स छोड़ के आ जाएंगे, पानी की बोतल छोड़ देंगे, या इस किस्म की मतलब बच्चे चीजें कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा टीचर्स को आई मीन टीचर से बात ही सुन रहे होते, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू टीचर। अगर टीचर्स कुछ करने को कहती हैं, देन दे आर नॉट कंप्लाइंग टू द कमांड। सो ये जब चीज जब आनी शुरू हो जाती है, फिर जब फिट फाइट स्टार्ट होती है, लड़ाई बच्चों के आपस में स्टार्ट होती हैं, और उस लड़ाई में जब थोड़ी प्रबल तो हो चले होती है बच्चों के अंदर कोई थोड़ी बहुत है, लेकिन अब जब बच्चे जो है एक दूसरे को किक मार रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं और जख्मी हो रहा है, तब ये सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली स्कूल को मजबूरन जो है पेरेंट्स को बात बतानी पड़ती है कि आपका बच्चा जो है इस तरह से तंग कर रहा है, या उसको दूसरे बच्चों को तंग करता है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, और सही तरीके से काम नहीं कर रहा, या बात नहीं मानता। ये ज्यादा वो यही कहेगी, ज्यादा उनका जो कंप्लेन होगी यही होगी कि बच्चे से लड़ाई करता है या बात नहीं मानता। सो अगर आप कॉपीज देख ले बच्चे की, तो कॉपीज साफ सुथरी बच्चे की कॉपीज होती हैं। बच्चे को आता भी, अगर IQ नहीं कहा तो IQ उसका अबव एवरेज आ रहा होता है, या जब इससे कम भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, लेकिन समटाइम बच्चे का IQ अबव एवरेज होता है। फिर हम जब ये क्वेश्चन होता है कि द चाइल्ड IQ इज अबव एवरेज, तो उसको क्या इशू है, वो क्यों पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता। तो यहाँ पे एक और चीज भी जो एसोसिएटेड दैट इज विद ADHD, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफिकल्टीज। के बच्चा हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया हो गया, डिस्प्रेसिया का भी शिकार हो सकता है। बिकॉज इन सबको सुनने के लिए अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें कि जब बच्चा अटेंशन पे नहीं करता तो कुछ फोनिक्स को रजिस्टर नहीं कर पाता, कुछ कमांड्स को रजिस्टर नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास एज आती है
दैट इज नॉट द एज जिसमें हमें डायग्नोज करना चाहिए, बट हमारे पास इस एज में बच्चे आ रहे होते हैं और वो दे आर सेइंग इसके इस एज में बच्चा आ गया है एंड दे आर नॉट दे आर क्रिएटिंग इश्यूज फॉर द क्लासमेट्स। सो हमारे पास हमेशा यही होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर बात की जाए, थेरेपिस्ट बात की जाए, तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो सबसे होके आते हैं। वो डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, वो किसी और के पास भी चले जाएंगे, वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी चले जाएंगे, सबके पास चले जाएंगे। इवन आई हैव सीन कुछ बच्चे जो है ना, कुछ लोग उनको बच्चों को मेडिकेशन देते हैं, जैसे मैंने स्लीप का इशू बताया था, तो स्लीप के लिए उनको मेडिकेशन दी जा रही थी। तो देखिए, the thing is about the medication is it is required in some cases, but we need to talk about management कि हमने एक चीज की मैनेजमेंट कैसे करनी है। इफ यू टॉक अबाउट एडीएचडी तो फिर हमने मैनेजमेंट करनी होती है। फिर मुझसे किसी ने थेरेपी का क्वेश्चन भी पूछा था। देखिए, जब आप थेरेपी करते होते हैं ना, तो थेरेपी इज इट्स मोर लाइक पर्सन बेस्ड, चाइल्ड बेस्ड। आई मीन हम आईपी जब बनाते हैं तो आईपी बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, और आपने बहुत 3 चीजें और भी देखनी होती है कि बच्चा तो हमारे पास आ गया, कह रहे हैं इसको ये इशू है, देन वी हैव टू डू द असेसमेंट। हमें बहुत जरूरी असेसमेंट करते हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, कैन यू हियर मी? मैं आपको यहाँ पे वो लेना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस अबाउट असेसमेंट ऑफ एडीएचडी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। सो असेसमेंट बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। जैसे मैंने अभी आईक्यू की बात की, हमें समझ आए कि बच्चे का आईक्यू ठीक है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रहे हैं। जी डॉक्टर शगुफ्ता, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन अबाउट द असेसमेंट कि असेसमेंट कितनी जरूरी होती है ट्रीटमेंट प्लान से करने के लिए। बिकॉज देखिए, हम जब ऑटिज्म की बात करते हैं तो ऑटिज्म में हमें हम कहते थे बच्चे की स्पीच नहीं है, स्पीच पे काम करते हैं, ठीक है, ये चीज नहीं, इस चीज पे काम करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब हमने ऑटिस्टिक बच्चों का भी आईक्यू अबव एवरेज होता है, ऐसा नहीं बात नहीं कि नहीं होता। लेकिन देखिए, हम एडीएचडी की अगर बात करें तो एडीएचडी के माइलस्टोन मोर और लेस टाइम पे उसने अचीव किए होते हैं, बट प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? हमें कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस बच्चे की असेसमेंट करना, ताकि हम ट्रीटमेंट प्लान बना सके। प्लीज, आई वुड लाइक टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट। ऐसा है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो नफ्सियाती मसाइल को कुछ भी नहीं समझते, जो कि वक्त के साथ साथ जाके बहुत ज्यादा इश्यूज में आ जाते हैं। एडीएचडी बच्चा जो स्कूल में लड़ाई कर रहा है, मार रहा है, बैग में से चीजें निकाल के इधर उधर फेंक देता है, किसी की रबड़ जो है ना च्यू करके फेंक दी, पेंसिल तोड़ दी, इरिटेटिंग बिहेवियर होता है उसका, कॉपियां फाड़ लेकिन दी, पेरेंट्स उसको समझ नहीं रहे होते। कॉपी फाड़ी, फ्रेंड्स की कॉपी फाड़ दी, यू नो, फ्रेंड्स की कॉपीज फाड़ दी, अपनी फाड़ दी, नाम किसी और पे लगा दिया, टीचर को बुली करना शुरू हो जाता है। वो बच्चा उसको नहीं समझ आ रही होती लेकिन वो कर रहा होता है, टीचर फिर उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को करता बिहेवियर हो है, जाता है, कर रहा होता है। तो पेरेंट्स को कर रहा होता है बुली, अपने रिलेटिव्स को कर रहे होते हैं। तो इन बच्चों की जो असेसमेंट है, अर्ली डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड थेरेपी सेशंस बहुत जरूरी होते हैं हमारे यहाँ। एक्चुअली देखिए, आपको फीवर हो गया ना तो आपको कंसल्टेंट ये कहता है, कोई डॉक्टर या कंसल्टेंट सीरीज के पास जब भी आप जाते हैं तो वो ये कहता है कि ब्लड के टेस्ट है। अब ब्लड के टेस्ट तकरीबन 15 से 20 हजार के सिर्फ ब्लड के टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है एचबी होता है, यूरिन आरई होता है, और किडनी के भी काफी ज्यादा ऐसे टेस्ट होते हैं। आजकल डेंगू के भी टेस्ट लाजमी करवाए जाते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा फ्लू हो गया तो डेंगू का टेस्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा फ्लू हो गया तो आप कोविड का टेस्ट कर लें। सेम एज इट इन बच्चों के साथ जब आप चल रहे होते हैं तो इनकी एक आईईपी प्लान बनाया जाता है, जो कि बाकायदा टेस्टिंग होती है, और सेम उसी तरह की स्कैनिंग होती है इनकी ब्रेन की और बिहेवियर की, एक्टिविटीज की, और बहुत सारी ऐसी चीजों की स्कैनिंग होती है जो नॉर्मल आप बच्चे को देख के कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि हमारा जो कोई भी सीनियर कंसल्टेंट है, पेट में दर्द का कह रहे हैं तो वो अल्ट्रासाउंड लाजमी करेगा, उसमें सही नहीं पता चलेगा तो कंट्रास्ट में सीटी टेस्ट और दूसरे टेस्ट करेंगे ताकि कलर्ड नजर आए जिस्म के अंदर से। इसी तरह हमने कलर्ड चीजें देखनी है, कंफर्म चीजें देखनी है, तो उस बच्चे के हमने टेस्ट अप्लाई करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि बस बातचीत से ठीक हो जाएगा, ये बातचीत नहीं होती है। ये प्रॉपर थेरेपी सेशन साइंटिफिकली तरीके से हमने करने होते हैं। आप बिहेवियर की एक जो है उसको ठीक करते हैं तो दूसरे पे जाना पड़ता है। तो अब आपने किस तरफ को देखना है? मोस्टली पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बस ठीक है, आपके पास बच्चा आया, आप इससे बातचीत करें और भेज दें। उनकी बिल्कुल हमें प्लानिंग बना के फैमिली को देना
और स्कूल को दें। फैमिली को बताना है कि कब बिहेवियर कैसा होगा, आपने कहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स हमें बताते हैं कि स्कूल वाले जो होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को इन्वॉल्व किया जाता है, क्लास टीचर्स को यानी कि सब्जेक्ट टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। किसी टीचर को बहुत लाइक करेगा, किसी को डिसलाइक करेगा, हो सकता है लाइक टीचर कर रहा हो लेकिन स्टूडेंट जो है बहुत हाई अलर्ट कर देने वाली चीज है। इसकी टेस्टिंग करवाना, इसकी एक पूरी ज्योमेट्री बॉक्स होता है, हम उसका प्लान बनाते हैं, वो आसान नहीं है, उसमें काफी टाइम लगता है, टेस्ट करने में टाइम लगता है। बिहेवियरल एनालिसिस और फिर हम टेस्टिंग रिपोर्ट राइटिंग में है फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद जाके दम नहीं है फूंक मारने से बच्चा ठीक हो जाए। अल्लाह ताला की आयत में वो शिफा है, जरूर उसको अपने दीन के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक जरूर चले, लेकिन एक प्रॉपर वे ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसमें भी चलना चाहिए, वरना तो आप कभी भी दिल का ऑपरेशन ना करवाएं, कभी भी आप गुर्दों का ऑपरेशन ना करवाएं, ठीक है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, मैदे के अंदर अगर अल्सर है तो मैदे के अंदर कॉइलिंग होती है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको बंद किया जाता है। तो बाकायदा इन चीजों की तरफ आना चाहिए, और जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर शगुफ्ता। आई थिंक शायद आपको मेरी आवाज ही पहुंची है, 2-3 चीजें आपकी बातों में ऐड करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको याद करूँ, आप इस बारे में भी डिस्कस करें। हमें हर बच्चे की करनी होती है, इसमें नॉट जस्ट अबाउट ADHD। और ये एक और था कि जो टेस्ट हम लगाते हैं, क्योंकि मैं इस बात में बात करके ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन पहले पूछा था, मैं प्रेजेंटेशन वगैरह हम डिस्कशंस कर रहे थे, उसमें किसी का क्वेश्चन आया था, तो आपने बच्चे को देख के टेस्ट लगाने होता है। बात ये भी होती है, कुछ चीजें हमारी बेसिक्स होती हैं, उसके बाद हमने बच्चे को टेस्ट लगाने होता है, अकॉर्डिंग उसका लेवल आता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हमने अप्लाई करनी थी, बच्चे न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं बच्चे के ऊपर, IQ टेस्ट करते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट भी हम बच्चे के ऊपर कर रहे होते हैं, फैमिली ड्राइंग टेस्ट हम लोग उस पर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके बाद हम जाकर उसमें ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करना होता है, फिर हम उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। सो अगर किसी का और का क्वेश्चन है, सो आई वुड लाइक टू टेक अ क्वेश्चन, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो पहले क्वेश्चन था उनको रिस्पॉन्स कर दिया है। किसी और का क्वेश्चन है, इफ समबडी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, ताकि फिर हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करें, बिकॉज डॉक्टर शगुफ्ता कहीं जा रही हैं और मैं आते हुए, मैं खुद भी अभी इंस्टीट्यूशन से वापस आई हूँ, एंड वी वर डूइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ओवर देयर। लेकिन मैंने कहा नहीं, शी वांटेड मी टू गो देयर विद हरसेल्फ आल्सो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई हैव टू गो देयर। तो जिसका कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन, या क्वेश्चन पूछ लें या उसमें जवाब देते आज कर लें, चैट के अंदर पूछ लें, राइट डाउन कर लें तो क्वेश्चन आपको थोड़ा माइक शाय है थोड़े से आप। क्वाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता, आपका टाइम निकालने का शुक्रिया। मैंने बहुत टाइम आपका ले लिया, आपका। थैंक यू सो मच गिविंग फॉर द इम्पोर्टेंट डिस्कशन। एंड सम टाइम मैं तो चीजें कहती रहती हूँ, मैं कहती हूँ चले एक और जो हमारे प्रोफेशनल वो भी इस बारे में बात करें, ताकि लोगों को इम्पोर्टेंस की समझ आनी शुरू हो जाए। और इन जैसे मैंने बताया था दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, दुनिया जहाँ में ADHD मंथ सेलिब्रेट हो रहा है, और उसमें डेली बेसिस पे डिस्कशंस हो रही होती हैं, और उनकी मेंटल इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी जब आप सेशंस में जाएं तो कोई 7-7 8-8 वो होती है उनकी, 7 और 8 उनकी, जो हम जूम की वो करते हैं लाइन, तो इतने ज्यादा लोग उनको अटेंड करते हैं, 300 प्लस उनकी वो होती है उनके उसके बाद पे, बिकॉज फॉर देम दिस इश्यूज आर इम्पोर्टेंट। सो डिस्कशन जब हम करेंगे तो इश्यू लोगों को समझ आनी शुरू होगी, एंड दे विल गेट द आइडिया दैट these issues are very important. And thank you so much everybody for coming. Thank you so much. हमारे को एक जब हम खत्म करने लगे, फिर हमारा एक छोटा सा
कोई बंदा आ गया, I don't know कि कौन है, लेकिन the thing is that thank you so much Dr. Shagufta for coming and giving us the time, and see you in the next discussion. I don't know मैं किसने भी join किया है. Thank you for everyone. Thank you so much. Thank you so much. See you in the next session, inshallah. And thank you so much for giving us the time.